मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, कसूर मेरा है। तुम किसके लिए इस हद तक जा सकती हो? तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे बाबा हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। तो फिर कौन बचा जिसे तुम खुद से ज्यादा चाहती हो? शायद तुम्हारा लवर। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नया नहीं है। तुम चाहो तो खुद को बेवकूफ बनाते रहो। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या वो भी तुमसे इतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करती हो? तुम बहुत हैरान हुई जब तुम्हें 8 साल की सजा सुनाई गई। क्या तुम्हें पहले अंदाजा नहीं था? बोलो, या तुम्हें लगा कि वो तुम्हें बचा लेगा? शायद तुम्हें यह सजा बहुत ज्यादा लगी होगी। क्या हो सकता है तुम्हारा दिल टूटा? तुम जब तक चाहे खामोश रहो मरियम अक्जा, लेकिन मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ कर रहूंगा, बहुत जल्द। अब जरा मुझे ये बताओ कि तुम तोरान को कैसे जानते हो? वो मेरे एक अजीज के दोस्त हैं। क्या तुम्हें पसंद है वो? वैसे वो काफी इज्जतदार इंसान है। अच्छा, तो इज्जतदार है वो। इज्जतदार कहने से मुराद तुम्हें पसंद नहीं, मगर तुम्हें डर है उसका। प्रोसिक्यूटर साहब, मेरी ये बात ध्यान से सुनना जरा। तोरान मेरे खिलाफ केस बना रहा है और मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं उनसे कोई फेवर मांगने की पोजीशन में नहीं हूं जरताल साहब। मैं उससे फेवर मांगने का कब कह रहा हूं तुमसे? तो फिर क्या चाहते हैं आप? सुना है तोरान का कतालका में एक बहुत ही बड़ा सा फार्म है, और ये भी सुना है कि जब वो इस्तांबुल में होता है तो अपनी बीवी के साथ वहीं जाकर ठहरता है। बहुत ही काम करने वाला आदमी है। अपनी सारी फाइलें अपने साथ ही रखता है, अपने सीने से लगाकर, जैसे कि अपनी महबूबा को प्यार से रखता है कोई। वो जल्दी वहां आने वाला है। और वो क्यों? मेरे खिलाफ केस की फाइल पूरी करने, तमाम सबूत इकट्ठे करने, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? तुम तोरान के पास जाओगे और वहां से फाइलें उठाकर मेरे पास ले आओगे। और ऐसा क्यों लगता है कि मैं वो फाइल्स हासिल कर पाऊंगा? तोरान उस लड़की के लिए मेरे पास आया था। मतलब मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि वो खुद से कहीं गया हो, लेकिन तोरान यहाँ मेरे ऑफिस में आया था मुझसे मिलने के लिए। जरा सोचो, वो यहाँ आया था। उस लड़की के केस पर उसने तुम पर बहुत भरोसा किया था, एतमाद करता है वो तुम पर। तो फिर अब तुम भी इसका फायदा उठाओ और जाकर उससे मिलो और मेरा काम कर कर फौरन यहाँ आ जाओ। प्रोसिक्यूटर साहब, ये ट्रेस नहीं होगा, बहुत ही पुराना सा फोन है, और सिम कार्ड भी। फोन तो काफी पुराना लगता है। आजकल के नए फोन बेकार होते हैं सारे। मैं चाहता हूं कि मुझे जब भी किसी से बात करनी पड़े तो विदाउट इंटरप्शन हो। मेरा नंबर फीड है इसमें। हाँ, वो बैग का क्या सोचा आपने? कहें तो ऑर्डर दे दूं मैं? हाँ, बेहतरीन सा प्योर लेदर का। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए क्लासिक सा बैग भी बनवा सकते हैं, जेट ब्लैक। हाँ, जेट ब्लैक। कैसी हो मरियम? ठीक हूं मैं। डॉक्टर नहीं है तो क्या आज मैं रुक सकती हूँ यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल रुक सकती हूँ। आज वो दिन में नहीं होंगे। और हाँ,
रिसेप्शन पर तुम्हारा कोई पूछ रहा था और ये मैसेज छोड़ कर गया है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम तक पहुंचा दूं। थैंक यू। कोई बात नहीं। महविश बिलाल। नहीं भाई, प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो फिर वो उसके बाबा के पास क्या कर रहा था? पता नहीं, मगर उसने रिदाल साहब से डील करके उसे जेल नहीं भेजा था। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? पता नहीं, कर सकता है। यानी कि वो इतना मतलब है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा होते देखा है। इंसान अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है फिरोज। अगर ये सच है तो मुझे इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो आदमी हमसे नफरत करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने हमारी कंप्लेन क्यों नहीं की? तुम्ही ने तो मुझसे कहा था ना कि वो आदमी बाबा के लिए काम कर रहा है। मतलब वो डबल गेम खेल रहा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भाई मैंने कहा था कि वो बुरा आदमी है, वो तो डन बात है कि एक बुरा आदमी है, लेकिन भाई एक बात है, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? अब तक पेट नहीं भरा तुम्हारा? अब एग्जैक्टली यही सोच रहा था, अभी स्वीडिश ट्राई करोगे तो मजा आ जाएगा। वैसे कमाल है मेरे भाई, तुम इतना सब कुछ सोच कैसे लेते हो? और वो बतूल इंस्पेक्टर, बाखुदा भी मैं उसी का सोच रहा था, बल्कि अभी शायद उससे मिलने भी जाऊं। तुम्हारे जख्म के निशान कम हो रहे हैं, हैंडसम लग रहे हो फिर से। क्यों कम हो रहा है? क्यों? भाई जब जब वो उसे देखती है ना, उसे बहुत शर्मिंदगी होती है, लग रहा कल तक चला जाएगा। अगर तुम्हें ये जख्म मजीद रखने हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भाई बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए, अगर जरूरत होगी तो आपको कह दूंगा। बतूल से क्या पूछना है? उससे पूछो मरियम ने बयान उसे दिया था या प्रोसिक्यूटर को, और अगर उसे दिया था तो क्या प्रोसिक्यूटर को पता था? ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा। देखते हैं। मीठा यार, थोड़ा मीठा लेकर आ जाना। थैंक यू, बहुत आला होता है। हाँ 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 ठीक है, लिख लिया। महविश, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। उन्होंने मुझे इश्कूर से कॉल की है ना, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें तो पता होगा, मतलब मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड का। सब जानते हुए वो चाहते हैं मैं उनके साथ काम करूं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस सब के लिए शुक्रिया महविश। अल्लाह करे मुझे ये जॉब मिल जाए अब। बाबा जान, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सीनियर डॉक्टर नहीं थे तो इसलिए मैं रुक गई। कोई बात नहीं, अब आरिफ साहब हमारे पेशेंट नहीं है। मैं समझी नहीं आपकी बात। आरिफ साहब आप पहले से बेहतर हैं और बहुत जल्द बातचीत भी करने लगेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। नए क्लिनिक में इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर कर लेंगे और यही बेहतर होगा इनके लिए। क्या मतलब? दूसरा क्लिनिक देखें, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी। आपके रिलेटिव ने कहा कि वो ये सब कुछ देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें बता नहीं सका क्योंकि तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा था ना, तुम्हारे बाबा के लिए कुछ भी करूंगा मैं। और वैसे भी ये हम दोनों के बाबा हैं, इनकी सेहत मेरे लिए भी बहुत अहम है। चलो आओ मेरे साथ। रोहान, तुम कैसे? मना मत करो प्लीज, लोन ले चुका हूं मैं। ये बहुत ज्यादा है, मैं कैसे कबूल करूं? तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे लिए घर रेंट पे लेंगे, बेकरी भी दोबारा से बनाएंगे।
और उसके बाद तुम्हारा वो हार भी खरीदना है। जिससे मैं शादी करने वाला हूं, उस लड़की के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। ये तुम्हारी कॉफी। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हर बेकरी की कोई खासियत होती है। तुम्हारे यहाँ क्या थी? हम मफिन्स बनाते थे। कभी कभी डिमांड बहुत बढ़ जाती थी, फिर हमारी बेकरी बंद हो गई। उसके बाद बाबा बीमार हो गए और सब खत्म हो गया। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस मेरे बाबा ठीक हो जाए किसी भी तरह, और उसके बाद मैं उनके लिए एक छोटा सा घर ले सकूं, यही काफी होगा। दरअसल मेरे बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं जेल जा चुकी हूँ। लेकिन क्यों? एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था मुझसे। अब आप सोच रही होंगी कि मुझे मना कैसे करेंगी। नहीं, मैं मना क्यों करूंगी तुम्हें? मानती हूँ गलती हुई है तुमसे, लेकिन नुकसान भी तो हुआ है ना तुम्हारा। तुम चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, लेकिन तुमने सब सच बता दिया। और अगर तुम मुझे ना बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुमने क्या किया? अच्छा लगा तुम्हारा ये सच बोलना। मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। अच्छा किया। हाँ, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना? देखो बेटा, हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हर कोई कोशिश करता है। अब परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। थैंक यू सो मच। चलो कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है। बस कर दे कोच। अगर इसी तरह फाइट करती रही तो उसका दिमाग बिल्कुल ही लट जाएगा। जाओ यहाँ से। आज के लिए काफी है इतना। लेकिन क्यों? तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, अपना गुस्सा उस सैंडबैग पे निकालो जाकर। ये स्निक है तुम्हारे चेहरे पर? बिल्कुल नहीं कोच, अब ये मेरे साथ ये करेगी। वो तो दिख रहा है। आओ। क्या रिंग में? मेरा पीछा तो करते रहते हो, अब आओ इधर। आ जाता, लेकिन आज वो मैं शूज लाना भूल गया हूँ। तुम बाहर आओ ना, तुम्हारे लिए बहुत मजे की चीज लाया हूँ। कहाँ जा रही हो? शावर, वहां भी आना है? एक दिन, पर अभी नहीं। सही तरह खाना। चॉकलेट भी लाया हूं। क्या चाहते हो तुम आखिर? मरियम के बयान के वक्त तुम वहां मौजूद थी ना? देखो, जो भी पूछ रहा हूं मैं उसी के भले के लिए पूछ रहा हूं। सिर्फ मुझे ये बता दो कि प्रोसिक्यूटर उस वक्त उसके साथ था कि नहीं। तुम्हारा मसला क्या है भाई? भाई क्या? जो भी पूछना है ठीक से पूछो।
यानी कोई और छूट नहीं मिल रहा? हैरानी हुई मुझे, ये काम तो तुम आसानी से कर लेते हो। देखो सच इतना अजीब है, तुम्हें हर सूरत में वो झूठ ही लगेगा। बोलो तो। यार क्या पता कि प्रोसिक्यूटर और लड़की आपस में मिले। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हें मेरा इंटरोगेशन याद है? जब आग लगी थी तो प्रोसिक्यूटर वहां मौजूद था। ये प्रोसिक्यूटर हमेशा लड़की के आसपास ही क्यों होता है? अब तुम खुद ही बताओ, कौन सा प्रोसिक्यूटर किसी भी केस पे इतना टाइम लगाता है कि मुजरिम के हर वक्त आसपास घूमता रहे? जब शावेज के वुडन हाउस में गए तो प्रोसिक्यूटर वहां मौजूद था। पुलिस से पहले? हाँ, और उस जगह का भी उसी ने बताया। मतलब तुमसे पहले पता था, लेकिन कैसे? ये नहीं जानती, लेकिन उसने मुझे घर की तलाशी नहीं करने दी। फिर भी मरियम अक्चा वही थी, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरे पास सबूत भी है, लेकिन प्रोसिक्यूटर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये प्रोसिक्यूटर पता नहीं क्या कर रहा है। क्या बात है शहजादे, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो मुझे? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम नाराज लग रहे हो? आपने हमें कैसे छुड़ाया बाबा? अगर मैं आसानी से कहूंगा तो ये भूल फिर करोगे। मरियम अक्चा ने कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करवाई? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। यही पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपने उसे धमकी दी या जबरदस्ती की? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, जो किया प्रोसिक्यूटर ने किया। रोहान साहिन वो तोरान का आदमी है, मुझे लगता था वो उसी के जैसा होगा। क्या वो तोरान के जैसा नहीं है? पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, फिर मान गया। वैसे भी कौन होगा जो पैसों के लिए काम ना करे? पैसा तो किसी भी इंसान को कुत्तों की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर देता है। तोरान का आदमी। तोरान ने मरियम अक्चा के बारे में क्या कहा था? रिश्तेदार है उसका? वो उसके गरीब रिश्तेदारों पर यकीन करता है, पर हम पर नहीं। उसकी नजर में तो हम लोग शातिर हैं, क्योंकि पैसा है हमारे पास। मगर मैं जीत गया उससे, उसी को इस्तेमाल करके जिस पे बहुत भरोसा था उसे। मेरे ख्याल से आप उस प्रोसिक्यूटर पर इतना भरोसा ना करें, कहीं कोई गलत फैसला ना कर बैठे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे फैसले हमेशा गलत होते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिर ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? हाँ, किसके मसले हैं ये सारे? आखिर किसकी कंपनी है ये? हमारी नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है बाबा, इसीलिए आपको बता रहा हूं। आपका वो चहीता प्रोसिक्यूटर कुछ ही दिनों में निकाला जाने वाला है, इसलिए आप भी सोच समझ कर ही फैसला कीजिएगा। मेरे प्यारे बाबा, प्रोसिक्यूटर साहब, मैं हाल्दुन खजाची। खुशी हुई आपसे। मुझे भी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपको यकीन है ना कि मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं मैंने जो यहाँ से अपने ट्रीटमेंट के बाद हंसी खुशी अपने पैरों पर चलकर गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन बात दवाओं की है तो कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। खैर, अभी आरिफ साहब को आराम करने दें। इनकी ट्रीटमेंट हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। बहुत शुक्रिया आपका। रोहान, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। कल से स्टार्ट करना है काम। ये तो बहुत खुशी की बात है। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं ये... प्लीज अब इस बारे में मजीद बात मत करो। तुमने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, अब आप इनसे मिलने कल आइएगा सर। ठीक है, चलो मुझे तुम्हें कहीं लेकर चलना है। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। बाबा जान, आपसे कल मिलूंगी मैं, ठीक है?
भाई जरा एक सेकंड रुकिएगा। आप कह रहे थे कि प्रोसिक्यूटर आया था, उसने मरियम को छुपाया और पुलिस के जाने के बाद वहां से ले गया। हाँ ऐसा ही है। क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उस वक्त डैरन कहाँ थी? इसी दौरान डैरन भी मेरे पास वहां आई होगी, लेकिन शायद उन लोगों के जाने के बाद। हाँ ओके। क्या मतलब? देखिए भाई, गुस्सा मत कीजिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है डैरन ने आपसे झूठ बोला। नहीं बोल सकती। भाई शायद आपको अच्छा ना लगे, यानी आपको मैं कुछ बताऊं, लेकिन आप वादा करें कि कुछ भी हो आप गुस्सा नहीं करेंगे। फिरोज, क्या मैं कभी तुम पर गुस्सा हुआ तुम्हारे कुछ भी मुझसे कहने पर? साफ साफ बोलो। भाई देखें, हो गया ना आप गुस्सा। फिरोज, मैंने कहा ना बोलो। भाई वो आपसे प्यार करती है, शायद वो चाहती है आप इस मामले से दूर हट जाएं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो प्यार करती है उसके बावजूद भी नहीं। एक सेकंड, आपको कैसे पता? क्या पता है मुझे? कि वो आपसे प्यार करती है और आपको ये बात पता है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? फिरोज, एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की एक आदमी से प्यार करती है और उस आदमी को पता ना चले। तुम्हें लगता है ऐसा मुमकिन है? पता नहीं, उससे आपने कभी साफ साफ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। उसे झूठी उम्मीद क्यों दूं? मैं उससे वैसे ही मिलता हूं जैसे हमेशा मिलता था, और आगे भी उससे ऐसे ही मिलता रहूंगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो उम्मीद छोड़ नहीं देती। वाह यार, आप तो जबरदस्त एक्टर निकले, और खुद आपको नहीं अंदाजा आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। कमाल है। वाह। अम्मी, अम्मी। अरे बैठ जाओ, सांस तो लो। बहुत ट्रैफिक था, अभी नहीं बैठ सकता। कैसा रहा अम्मी? बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, वो लड़की बिल्कुल ऐसी नहीं है कि किसी को मरता हुआ छोड़कर भाग जाए। हमारा भी ये ख्याल है, पर किसी ने तो वो किया है ना। और मरियम उसे बचा रही है या उसे बचाना पड़ रहा है, देखते हैं। इस वक्त तो सारे रास्ते प्रोसिक्यूटर की तरफ ही जा रहे हैं। हम उसके जरिए ही मामला हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम उस प्रोसिक्यूटर का पीछा करेंगे, देखते हैं कहां जाता है और किस किस से मिलता है। लेकिन ध्यान से। स्वीटहार्ट, सरप्राइज। रोहान, ये जगह बहुत महंगी लग रही है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी हॉस्टल या होटल में। ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगा मरियम, जिससे मैं तुम्हें एक दिन का सुकून भी न दे सकूं? हाँ, देखो, ये नया फोन है, इसमें नया नंबर भी है। मैं तुम्हारा नंबर एक्टिवेट कर दूंगा, फिर जिससे चाहे बात करना। और हाँ, अब से अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? और ये देखते हैं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। ये इस तरह। सॉरी। थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी नई जॉब का गिफ्ट है। और हाँ, ये देखो। क्या हुआ, ट्राई नहीं करोगी क्या? इधर आओ। सिंड्रेला प्रिंसेस बनने की कोशिश कर रही हो? हाँ शायद। बहुत अच्छी लगी। मिस किया तुम्हें बहुत। मैंने भी। वादा करता हूं मैं तुमसे, तब से हम इसी तरह रहेंगे। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी। प्रॉमिस। रोहान, मैं। याद है ना तुम्हें, हम एक घर का ख्वाब दिखा करते थे।
हमारा एक अपना कमरा होगा। हाँ, रोहान, मैं दरअसल बहुत थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके, तुम फिर सुकून से आराम करो। मैं सुबह मिलने आता हूँ तुमसे। हेलो, हेलो महविश, मैं मरियम बात कर रही हूँ। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। तुम हो कहाँ और ये नंबर किसका है? मेरे पास टेलीफोन है अब, रोहान ने लेकर दिया है मुझे। ये मेरा ही नंबर है, तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कॉल की है मैंने। लेकिन तुम हो कहाँ? फिक्र हो रही है तुम्हारी मुझे। आयदिनलर होटल में हूँ। अकेली हो तुम? यानी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं आ जाती हूँ, पिक कर लेती हूँ। नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो मेरे लिए और करने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। कौन सा होटल? ये कहाँ से आ गया? कौन सा होटल है ये? हेलो महविश, मेरे घर आ जाओ ना। सुबह बहुत काम है, मुझे घर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है रोहान। यार मुंह क्यों बना रही हो तुम महविश? जैसे ही सारे काम खत्म हो जाएंगे मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। मुंह मत बनाओ, आई प्रॉमिस यू। मुझसे झूठे वादे मत करो रोहान। तुम्हारा जो दिल कर रहा है ना, तुम वही करो। हर कोई मुझ पर ही क्यों गुस्सा कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, पहले तो गुड मॉर्निंग। और हाँ, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता अजीब जगहों पर पहुंचना सीख रहा हूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं प्रोसिक्यूटर? तुमने मुझे आग लगाते हुए देखा और यहां तक कि मेरे घर भी सबसे पहले पहुंच गए तुम। अब क्या तमाशा करना चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हारे सामने एक प्रोसिक्यूटर खड़ा है, कोई भी गलती करने से पहले सोच लेना, कहीं पछताना ना पड़े। अच्छा, क्या वाकई? कैसा पछताना पड़ेगा? जो कुछ तुमने फिरोज के साथ किया, क्या मेरे साथ भी वैसा ही करोगे? तो उसने तुमसे मेरी शिकायत की? वो ऐसा कुछ नहीं करता, उसकी आदत नहीं शिकायतें करने की। और प्रोसिक्यूटर, बाबा के साथ काम कैसा चल रहा है? एक मशवरा है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है, लेकिन वो सहारा मेरे बाबा नहीं हो सकते, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेंगे। तुम क्या मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं तो, मैं तो सच बता रहा हूं तुम्हें। रोहान बेटा। अम्मी आप अंदर जाएं। कौन है ये? मतीन है क्या? जी मतीन हूं आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दो फिरोज, तुम इसका पीछा करो। वो अब घबरा गया है, गलती जरूर करेगा, हमारा प्लान काम करेगा।